हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस साइंस। हम स्टडी कर रहे थे एनिमल किंगडम, प्राणी जगत के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ग ओस्टिकथीज क्या होता है। तो देखिए, हम महावर्ग पीसीज पढ़ रहे थे, यानी हम पढ़ रहे थे सुपर क्लास स्पीसीज। और उसमें हमने पढ़ लिया था कि उनके वर्ग जो मछलियां हैं, वास्तविक मछलियों का ये वर्ग है। इसमें हमने कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ग ओस्टिकथीज क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है। तो ओस्टिक जो है उसके नाम बना है ओस्टियो से। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है, यानी बोनी नहीं बोलेंगे, बोन कहेंगे। और बोन का मतलब होता है अस्थि, और इक्थीस का मतलब होता है फिश, मछलियाँ, यानी अस्थिल मछलियाँ होती है ये। बोनी फिश हम इनको कह देते हैं, बोनीफिश या एस्थिल मछलियाँ इनको कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनका जो अंतः कंकाल है, अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन जो है, ये बना होता है किसका, अस्थि का, बोन का बना होता है, हड्डी से बना होता है, कंप्लीट अस्थि से बना होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जल में पाए जाएंगे क्योंकि मछलियाँ हैं। तो ये लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में मिलते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर है, दोनों के अंदर ये मिल जाते हैं। मीठे पानी में और जो समुद्र का खारा पानी है, दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा ध्यान रखना है कि जो लवणीय वाले हैं ना, वो अलवणीय में नहीं जीवित रह सकते, और जो अलवणीय वाले हैं वो लवणीय में जीवित नहीं रह सकते। जो फ्रेश वाटर में मछलियाँ हैं, अगर उनको मरीन वाटर में डाल दिया, समुद्र के पानी में डाल दिया, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगी वो। और अगर मरीन वाटर में है तो फ्रेश वाटर में डालते ही वो मर जाएगी। तो ये अलग अलग होती है, ध्यान रखना है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, यानी नौका जैसा होता है, नौकाकार हम बोल देते हैं, यानी हम बोल देंगे इसको बोट शेप्ड होता है इनका बॉडी जो है, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आगे से नुकीला, पीछे से नुकीला, बीच में से चौड़ा होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड या धारा रेखीय। इनमें पंख पाए जाते हैं जो काम करते हैं इनमें तैरने का, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। कौन कौन से पंख होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें एक तो होते हैं पेक्टोरल पंख, ठीक है, उनकी एक जोड़ी है। ये दोनों पेक्टोरल पंख है, एक इस साइड का और एक उस साइड के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर देखो, यहाँ पर जो पंख दिखाया गया है, ये वाला पंख, ये होता है पेल्विस पंख, श्रोणी पंख भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन पेल्विस वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हो जाएगा पेल्विस फिन, ठीक है। एक इस साइड में है, एक उस साइड में होता है, यानी इसकी भी जोड़ी होती है। इनके अलावा हमने पढ़ा था इनमें, ये तो जोड़ीदार है, यानी इनमें जोड़ियां हैं दोनों के अंदर। इनके अलावा इनके अंदर क्या होता है, पृष्ठीय पंख होता है। ये फर्स्ट और ये सेकंड दो टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें जोड़ी नहीं कहेंगे इनको, ठीक है। इनके अलावा इनमें पूंछ पर भी पंख होते हैं, तो उसको बोलते हैं कोडल फिन। नोट कर लें, ये कोडल वर्ड आपको जहीं पर भी मिल रहा है उसका मतलब होता है पूंछ, यानी टेल, ठीक है, टेल होता है। कोडल वर्ड आपको कहीं पर मिलता है तो, ठीक है। अब इन नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक गुदा के पास भी पंख पाया जाएगा, जिसको हम बोल देंगे गुदीय पंख या एनल फिन, कंप्लीट है। तो ये अलग अलग प्रकार के इनमें पंख पाए जाते हैं। इनमें बाह्य, देखो अंतः कंकाल तो हमने पढ़ लिया, हड्डियों का बना है। इनमें जो बाह्य कंकाल होता है, यानी एक्जोस्केलेटन है, ये बना है इसके ऊपर किसके रूप में, सल्क के रूप में होता है। इन पे पाए जाते हैं सल्क, जो मैंने इस तरह दिखाए हैं, ये क्या है, इनके सल्क है, स्केल्स है, ठीक है। ये वैसे होते हैं इस साइड में, यानी तिरछे होते हैं, मैंने इसको इस तरह दिखा दिया है, ये ध्यान रखना है, होते पीछे की साइड में है ये इस तरह। और ये जो सल्क होते हैं, ये 3 प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नाम होता है टिनोइड, दूसरा होता है साइक्लोइड, और तीसरा होता है गोनोइड, ठीक है। मैं सबसे पहले इसमें यहाँ नाम लिखता हूँ, कौन सा है, टिनोइड, मैं इंग्लिश का ही नाम लिखूँगा, और आपको देखकर पहचान करना है कि इस शब्द में क्या अर्थ छुपा हुआ है। आपको हमेशा शब्दों को देखकर पहचान करके उनका अर्थ निकालने की कोशिश किया करें। देखो इसमें क्या शब्द छुपा हुआ है, तो देखो इसमें ये नाम बना है टीनी से, ठीक है। टीनी नाम पता है आपको, हमने टीनोफोरा में पढ़ा था, टीनोफोरा में। टीनो का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोम्ब यानी कंघा, ठीक है। और ओइड, ओइड में आपको कई बार बता चुका हूँ, ओइड का मतलब होता है किसी के समान होना, ठीक है। जैसे मैंने नाम बताया था राइजोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, इस तरह के नाम। ओइड का मतलब किसी के समान, यानी कंघे के समान होते हैं। यानी ये जो टिनोइड होते हैं ना, ये इस तरह रहते हैं, जैसे ये ऐसे संरचना होती है, ऐसे पाए जाते हैं उनकी बॉडी पर,
कंघे जैसे, ऐसे नुकीले निकले हुए होते हैं, टिनोइड कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, साइक्लोइड। तो साइक्लोइड नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको भी इस नाम को देखकर मतलब निकालना इसका क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए इसमें नाम आ रहा है साइकिल। साइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्कर, ओइड का मतलब होता है के समान। तो इनमें जो ये जो साइक्लोइड होते हैं ना, ये इस तरह होते हैं कि एक चक्कर चक्कर से इसमें बने हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चक्कर चक्कर से बने रहेंगे, वो जो है वो कहलाएंगे साइक्लोइड। नेक्स्ट हमारे पास गेनोइड। गेनो कहते हैं हम वर्ड, देखो इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, गेनोइड। गेनोइड कहते हैं हम चिकना और चमकदार कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं गेनो वर्ड। गेनोज से बना ये नाम गेनो। और ओइड का मतलब के समान, यानी क्या होते हैं, चिकने और चमकदार होते हैं ये वाले शल्क। तो इस प्रकार इनके अंदर 3 प्रकार के शल्क हो गए, टिनोइड होता है, साइक्लोइड होता है और गेनोइड होता है। कंप्लीट है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था, उसका नाम था प्लेकोइड। प्लेकोइड शल्क थे, और इनमें क्या है, इनके अंदर है टिनोइड, साइक्लोइड और गोनोइड। कंप्लीट है। इनमें पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो इनमें पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये पूर्ण होता है यानी कंप्लीट होता है। इसका मतलब इसमें मुख भी पाया जाएगा और गुदा भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना इसमें गुदा है, पहले वाले में हमने कहा था गुदा किसके रूप में है, अवस्कर के रूप में होता है, क्लोएका के रूप में होता है, किसके अंदर, कॉन्ड्रिक्थीज में। लेकिन इनके अंदर अवस्कर नहीं पाया जाता, इनमें गुदा ही होता है। इसका मतलब इनमें जनन तंत्र, जनन वाहिनियाँ और जो गुदा है उनके लिए अलग अलग छिद्र होगा, एक ही छिद्र नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग होंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें श्वसन, रेस्पिरेशन के बारे में। तो इनमें कलोम दरारें पाई जाती है, गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा इनमें क्या होता है, श्वसन होता है। और इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम होता है ओपर्कुलम, जो इसको ढके हुए रहता है। जैसे यहाँ पर जो गिल्स स्लिट होते हैं उसको ढका हुआ रहता है। तो देखो गिल्स को ढक रहा है तो इसको हिंदी में नाम क्या बोल देंगे, गिल आच्छद भी बोल देते हैं, लेकिन आपको वर्ड याद रखना है ओपर्कुलम ही। इनमें क्या होता है, जैसे मैं सिंपल सी जो एक फिश है, एक मछली यहाँ बना देता हूँ रफ सी ऐसे ही, इसमें यहाँ पर ऐसे पाए जाएंगे गिल्स, और गिल्स को एक कवर रखता है, एक संरचना है वो इसको ढके रखती है, और उसका नाम होता है गिल्स ओपर्कुलम। ठीक है, जो गिल्स को ढकने का नाम करेगी उसका नाम ओपर्कुलम या गिल आच्छद। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनके पाचन तंत्र। अब हम इनमें श्वसन तंत्र आदि के बारे में जान लेते हैं। अब हम इनके और अंगों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, और वो भी कैसा होगा, बंद प्रकार का होता है। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा, यानी रक्त वाहिनी के अंदर रक्त बहेगा, और इनमें आरबीसी प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका रक्त कैसा होगा, लाल कलर का होगा, रेड होगा। कंप्लीट है। और इनके आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी इसके अंदर होती है। हमारे अंदर अकेंद्र की होती है, यानी केंद्रक नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इनका हृदय है, ये कैसा होता है, द्विकोष्ठीय। इनका हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, यानी हार्ट इस तरह होता है कि उसमें एक ही आलिंद है और एक ही उसमें निलय है, एक ही आर्ट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। कंप्लीट है। तो ऐसे हृदय को हमने नाम दिया था कौन सा, वीनस हृदय। वीनस हृदय होता है इनमें भी, सेम है जैसे पहले पढ़ा था हमने, वीनस हार्ट होता है इसमें। इनमें उत्सर्जन है, ये किडनी के द्वारा होता है, जैसे कॉन्ड्रिक्थीज में पढ़ा था उसमें भी किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये अमोनोटेलिक होते हैं, यानी ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, देखो हमारे शरीर में क्या बनता है, अमोनिया बनती है। हमारे शरीर में अमोनिया बनेगी, तो इस अमोनिया को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाल दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा जल चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं अमोनोटेलिक। कुछ अमोनिया को यूरिया के रूप में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और उसको बोल देंगे यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक हो जाएंगे वो। और कुछ अमोनिया को चेंज कर देते हैं यूरिक अम्ल में, और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं मूत्र के साथ में, जैसे हम निकालते हैं, ये पेट के साथ में निकालते हैं, ये मूत्र के साथ में निकालेंगे, और ये मूत्र के साथ में निकालते हैं। अब ये यूरिक अम्ल है यानी, तो इनको बोल देंगे यूरिकोटेलिक। ये पक्षी होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कंप्लीट है। तो ये कैसे होते हैं, ये अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया को अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालेंगे। इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पूर्ण विकसित होता है। इसका मतलब इनमें मस्तिष्क भी होगा,
और इनमें जो मेरू रज्जु होती है वो भी होता है और उनसे तंत्रिकाएं निकलती है। इनमें ब्रेन भी होगा और स्पाइनल कॉर्ड भी इनके अंदर होगी। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्या इनमें जनन होता है। तो जनन तो होता ही है और ये एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा इनमें अलग अलग होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनमें निषेचन बाह्य होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाएगा। निषेचन बाह्य पहले वाले में यानी कॉन्ड्रिक्थिस में पढ़ा था, निषेचन उसमें कैसा था, आंतरिक था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, लेकिन यहाँ पर कौन सा एक्सटर्नल होता है, ये अंतर हो गया। क्लेश पर हमने पढ़ा था ना, नर का मैथुन अंग पढ़ा था हमने, मैथुन अंग पढ़ा था नर का, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में, मानव में होता है सीसन, पेनिस होता है, वैसे इसके अंदर ये होता है। कंप्लीट है, पीनस होता है, वैसे इसके अंदर क्या होता है, ये क्लेश पर होता है। लेकिन इनके अंदर ये क्लेश पर नहीं होता, ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, क्लेश पर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। इनमें ये जरायुज होते हैं, यानी ये बच्चे उत्पन्न करने वाले जंतु होते हैं। इनमें एक और इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं, उनके अंदर वायु कोश नहीं होता, इसकी वजह से उनको लगातार तैरते रहना पड़ता है। लेकिन इनमें क्या होता है, वायु कोश, एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, यानी वो उसको उत्प्लावन, फ्लोटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये कहीं पर टिके हुए भी रह सकते हैं पानी में, लगातार इनको तैरते रहना नहीं पड़ता। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एयर ब्लेडर नहीं है तो ये डूब जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे पानी में, अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। जैसे इसको ऐसे समझेंगे कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते तो आप उसका हैंडल है आपके कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, आपने साइकिल चलाना बंद कर दिया तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप टिके हुए नहीं रह सकते, आपको पैर टिकाना पड़ेगा नीचे सपोर्ट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर अगर वो लगातार तैरते रह रहे हैं तब तो वो टिके हुए रहेंगे अपनी जगह पर पानी के अंदर, वरना नीचे की तरफ डूबेंगे। अगर किन में एयर ब्लेडर नहीं है उनके अंदर, यानी जिनमें वायु पोष नहीं है, ये किन में नहीं थे, ये कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं थे, लेकिन ओस्टिकथीज में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इनमें एयर ब्लेडर होता है। एक मेन जो अंतर है वो होता है इनके मुख का। हमने पिछले वीडियो में जब मैंने डायग्राम बनाया था, जैसे शार्क मछली का आप डायग्राम देखते हो तो मछलियों का मुंह है वो इससे नीचे की साइड में दिखाते हैं, मैंने आपको लिखा था उसमें अधर तल में होता है, वेंट्रल सरफेस में होता है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर मुंह होता है, ये टर्मिनल होता है, टर्मिनल होगा इनका माउथ, ठीक है। टर्मिनल का मतलब हो गया अग्र भाग में स्थित होता है, जैसे मैंने चित्र बनाया तो सब आगे दिखाया है। अगर ये कॉन्ड्रिक्थिस होती है तो मुंह नीचे की साइड में रहता है इनमें। कंप्लीट है, तो इनका मुख अग्र भाग में होता है। ओके, तो अब हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है लेबियो, ठीक है, लेबियो, जिसको रोहू मछली भी कहते हैं और इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अब देखो इनके शरीर पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही इनके शल्क है, ये इनके कहलाते हैं स्केल्स, स्केल्स होते हैं। इनके अलावा यहाँ पर इनमें पेक्टोरल फिन्स है, ये कौन सी हो गई, ये हो गई पेक्टोरल, हिंदी में भी यही नाम हो जाएगा इसका, पेक्टोरल। ओके, इनके अलावा देखो ये वाली जो फिन्स है इसको हम क्या बोल देते हैं, पेल्विश, पेल्विस पंख, ठीक है। ये यहाँ पर इनमें है ओपरकुलम, ये है इसका ओपरकुलम, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही रहेगा, ओपरकुलम। और ये क्या करता है, जो क्लोम दरार है, गिल स्लिट्स है, उनको ढकने का काम करता है। इनके अलावा इनमें देखो यहाँ पंख है, ये इसका डोर्सल पंख हो गया, ठीक है, यानी पृष्ठीय पंख हमने कहा था वो होता है। इनके अलावा ये इसका पूंछ में होती है, जिसको हमने कहा था कोडल पंख, कोडल का मतलब होता है पूंछ। यहाँ पर ये जो पंख है ये इसका कौन सा हो गया, गोदीय पंख हो गया, गोदीय पंख, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर पाई जाती है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसका नाम होता है इंगुइला, इंगुइला ये नाम है, सॉरी, इंगुइला, ठीक है। ये जो आपको सांप जैसी दिखाई दे रही है, इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं ईल मछली, ईल कहते हैं। और कुछ ईल ऐसी होती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं, ये करंट मारने का काम करती है, यानी इसमें विद्युत उत्पन्न होता है। कंप्लीट है।
ओके, अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका नाम है हमारे पास सालमन मछली, सालमन। और दूसरी है हमारे पास हिल्सा। ठीक है, दोनों आपको देखो ये भोजन के लिए तैयार दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का यूज कहाँ होता है, भोजन के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, फूड में काम में ली जाती है। दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि ये दोनों के दोनों जो लवणीय जल होता है, लवणीय जल, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं मरीन वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, उसमें मिलती है। और ये अलवणीय जल में आती है अंडे देने के लिए, अलवणीय जल में अंडे देने के लिए आएगी। यानी हम बोल देते हैं ये फ्रेश वाटर में आएगी किसके लिए, अंडे देने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। कंप्लीट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाड्रोमस, एनाड्रोमस कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनाड्रोमस। यानी मछलियां हैं, ये अंडे देने के लिए क्या करती है, जब लवणीय जल से अलवणीय जल में जाती है, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनाड्रोमस कह देते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हो, एम एफ ए। ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना, मैंने कहा था कि लवणीय जल वाली मछलियाँ अलवणीय जल में नहीं रह सकती, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंडे देने के बाद में जब लौटती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है, ये वापस समुद्र में नहीं लौटती। होता कैसे है कि जैसे बड़ा जो भी ओशियन है, समुंदर है, जैसे हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बे बंगाल है, तो वहाँ पर गंगा नदी आके कैसे गिरती है, इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आके से उसके अंदर समुद्र में गिरती है। तो जब नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो ये यहाँ से ही वापस नदियों में जाती है अंडे देने के लिए। ठीक है, लेकिन वापस नहीं लौट पाती, बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जाल बिछा कर क्या किया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है ताकि मरने से पहले इनको खा लिया जाए। कंप्लीट है। ओके, दूसरा इसका अपोजिट भी होता है, एक कहलाता है केटाड्रोमस, केट्रा नहीं है सॉरी, केटाड्रोमस। केटाड्रोमस किसे कहेंगे, अगर अलवणीय जल में कोई है और वो लवणीय जल में जाए, यानी हम बोल देते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर है और फ्रेश वाटर से जो मरीन वाटर में जाए अंडे देने के लिए, तो उसको हम केटाड्रोमस कह देते हैं। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, एफ एम सी। ठीक है, तो ऐसे याद किया जा सकता है इनको। और वो हमें किस में मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है जो ईल मछलियां हैं उनके अंदर, ईल मछलियां हैं उनमें देखने को मिलेगी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वो है एमिया। इसका नाम है एमिया और इसको कहा जाता है धनुष मछली। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, धनुष मछली कहा जाता है, बोफिश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ये दिखाई भी दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, समुद्री घोड़ा। ये है समुद्री घोड़ा। ठीक है, इसका जो बायोलॉजिकल नेम रहेगा वो है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। या इसको दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर घोड़े जैसा दिखाई देता है ऐसा, इस वजह से इसका नाम हो गया दरियाई घोड़ा या हिप्पोकैम्पस। ये भी मछलियों में आता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, वो है एक्सोसिटस, एक्सोसिटस। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रही है, उड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो ये उड़ सकती है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, इसका नाम हो जाएगा उड़न मछली है ये, उड़न मछली है ये। कंप्लीट है। या हम इसको बोल सकते हैं फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश है ये। ओके, इसका अगला एग्जांपल हमारे पास है वो है इकेनिस, इकेनिस। ठीक है, और इसको कहा जाता है शक्कर फिश, शक्कर फिश या चूषक मछली, चूषक मछली कहा जाता है। और इसको शक्कर, नॉर्मल लैंग्वेज में शक्कर शार्क भी कहते हैं क्योंकि शार्क जैसी दिख रही है ये, लेकिन ये शार्क में नहीं आती, ये इनमें ही आती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी मछली है होती है और इसका नाम होता है गेम्बूशिया, गेम्बूशिया इसका नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं ना, ठीक है, उनका जो लार्वा होता है, मॉस्किटो का जो लार्वा है,
उनको खाने का काम करती है। इसका मतलब हम पानी में अगर इसको पालेंगे तो मच्छर कम बनेंगे, मच्छर नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये मच्छरों को जो लार्वा है उनको खा जाती है। इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम, इनको कह सकते हैं मच्छर मछली। ठीक है, मॉस्क्यूटो फिश हम इसको कह देंगे। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं, वो हमारे पास ये मछली है, इसका नाम होता है क्लेरियस। क्लेरियस। और ये मछली देखो यहाँ से देखने में कैसी दिखती है, बिल्ली जैसी दिखती है, तो इसको कहा जाता है केट फिश। केट फिश इसका नाम हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लेटीमेरिया। ठीक है, लेटीमेरिया। ये जो मछलियां होती है, इस मछलियों का जो ग्रुप है, यानी इसको हम कहते हैं गण, इनके गण के अंदर ये अकेली जीवित मछली है। ठीक है, ये अकेली है जो जीवित है अभी तक, तो बाकी सब मर चुके हैं, तो इसको कहा जाता है जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। लेटिमेरिया को हम क्या कह देंगे, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। जीवित जीवाश्म हमने पढ़ा था लिमुलस, लिमुलस या हर्मिट क्रेब उसका नाम था, या हमने उसको नाम दिया था हॉर्स शू क्रेब या किंग क्रेब। हर्मिट क्रेब नहीं था, सॉरी, उसका नाम था किंग क्रेब, हॉर्स शू क्रेब। उसको भी जीवित जीवाश्म कहा था क्योंकि वो अकेला बचा था, बाकी सब नष्ट हो गए इसके ग्रुप वाले। वैसे ही इसके ग्रुप वाले सभी नष्ट हो गए, केवल अकेली बची है, इसको हम क्या बोल देंगे, जीवित जीवाश्म मछली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये मछली, इसका नाम होता है प्रोटोपटेरस। प्रोटोपटेरस मछली है, और इनको कहा जाता है फुफ्फुस मछली, फेफड़ा मछली भी या फुफ्फुस मछली भी इसको हम कह सकते हैं। इनको कहा जाएगा लंग फिश। कंप्लीट है। कंप्लीट है, तो ये हो गए हमारे पास कौन से, ओस्टिकथिस मछलियाँ। तो ओस्टिकथिस मछलियाँ कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ड्रिकथिस भी हमने पढ़ लिया है, तो महावर्ग फिशीज है ये कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो टेट्रापोडा है ये क्या चीज़ होते हैं, उनको कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।